हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टर्म टू सिलेबस ऑफ आईटी क्लास 10। सिलेबस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आज हमारा ब्लूप्रिंट जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने दिया है, और साथ ही रिसेंटली सीबीएसई ने अपना जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर जारी किया है, जो दिया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हमारे पास है मार्किंग स्कीम भी, जो सीबीएसई का ऑथेंटिक सैम्पल पेपर है और उसका मार्किंग स्कीम। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। जैसा हम सभी को पहले से पता है अबाउट द सिलेबस, कंप्लीट टर्म 2 के सिलेबस में हमारे पास 4 चैप्टर हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन वेब एप्लीकेशन, देन उसके बाद है एंटरप्रेन्योरियल स्किल एंड ग्रीन स्किल। कंप्लीट जो हमारा ऐसे 2 होने वाला है, जो टर्म 2 होने वाला है, दैट विल बी ऑफ 25 मार्क्स। ओके, तो ये हमारा 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा बोर्ड का। अब आगे देखना है कि इसका ब्लूप्रिंट कैसा तैयार हुआ है। लेट्स सी। अभी हम लोग देख रहे हैं इसका ब्लूप्रिंट कि क्या चीज़ें हैं जो सीबीएसई ने बाइफरकेट किया है चैप्टर वाइज। सी, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पार्ट ए है, ओके, तो ये हमारा जो पार्ट ए है दैट इज हैविंग 2 चैप्टर्स। जो हमारे पास है, पहला एंटरप्रेन्योर स्किल और दूसरा है हमारा ग्रीन स्किल। सी, वाइल स्टडिंग और द कंप्लीटिंग चैप्टर, हमने आपको कई बार बताया है कि इसका वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है। फाइनली कंप्लीटली आप देख रहे हो कि पूरे पार्ट ई के 2 चैप्टर में से कंप्लीटली आपके पास कितने मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। कंप्लीटली आपके पास ओवरऑल सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। कुछ ऑप्शंस होंगे यहाँ पर, वो क्या क्या होंगे देखिए। यहाँ से कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पर आप 1 वर्ड वाले 2 क्वेश्चन होंगे एंटरप्रेन्योर से और 2 क्वेश्चन होंगे आपके ग्रीन स्किल से। और यहाँ पर 2 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन होंगे आपके एंटरप्रेन्योर से और 1 क्वेश्चन अगेन होंगे आपके ग्रीन स्किल से। लॉन्ग आंसर कोई यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर कुछ चॉइस होंगे आपके पास और अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ 5 मार्क्स स्कोर करने का होगा फ्रॉम पार्ट ए। तो जाहिर सी बात है, अभी आप समझ रहे होगे कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। यस स्टूडेंट, द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पार्ट बी। अब पार्ट बी में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी टाइम दिया है पढ़ने में भी, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक लॉन्ग चैप्टर है जो सब्जेक्ट स्किल में आता है, दैट इज वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। बोथ आर द लॉन्ग चैप्टर। तो जाहिर सी बात है, लॉन्ग चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट स्किल का पार्ट है, तो इसमें से ज़्यादा मार्क्स भी आपको कवर करने हैं। आइए देखिए इसका मार्क्स डिवीजन क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाले हैं वो इसमें से 3 होंगे, 2 मार्क्स वाले इसमें से फिर 3 होंगे, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से 1 होगा, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ओके, और यही चीज़ यहाँ में वेब एप्लीकेशन में देख लें। वेब एप्लीकेशन में भी 1 वर्ड वाले 1 मार्क वाले 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास। उसके बाद फिर 2 मार्क्स वाले अगेन यहाँ से भी देखिए, दोनों में बराबर तरीके से हैं, ये क्वेश्चन भी 3 होंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वेब एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको 2 मिल रहे हैं। इसके बाद कुछ इंटरनल चॉइस होंगे और अल्टीमेटली आपको इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 20 मार्क्स स्कोर करने का एक अच्छा चांस है। ओके, तो ये हमारे 20 मार्क्स को कवर करने के लिए ये हमारे 2 चैप्टर हैं जो सब्जेक्ट स्किल से आते हैं, DBMS एंड वेब एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डीप में पढ़ना होगा और हम लोग इसकी पूरी तैयारी की हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखें कुछ सैम्पल पेपर जो इस बार सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। यह है हमारा सैम्पल पेपर, और इस सैम्पल पेपर में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए हुई हैं, ये बहुत केयरफुली पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है इन सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए इज एक्चुअली दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, जहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए गए होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, और आपको करने हैं 5। यहाँ पर सेक्शन बी में आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे और वो सारे होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से। और यहाँ पर सेक्शन सी, ये होंगे कंप्लीट आपके 8 मार्क्स के, जिसमें से ये सारे जो हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसका हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए डिटेल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। लेट्स कम टू सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सारे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। क्वालिटी ऑफ एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हम लोगों ने बहुत सारी क्वालिटीज़ पढ़ी हुई हैं, और उसमें बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होंगी अभी हम लोग आंसर स्कीम में देखते हैं। आप इसमें कॉन्फिडेंस और जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं।
इवन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, टीम लीडिंग और बिल्डिंग से लेकर पब्लिक स्किल तक। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही पूछा गया है तो जो मोस्ट सुटेबल हो आप वही आंसर दीजिएगा। एंड नेम ऑफ द यूज ऑफ द फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। जब किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो अगर आपके पास कोई फॉल्स बिलीव है, वो एक सिस्टम बना हुआ है किसी चीज़ को लेकर, तो वो क्या होता है, मिथ्य होता है। इसी तरह हमारे पास छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब एक एक करके हम इनके आंसर भी देखते चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सीबीएसई ने जो ऑफिशियल अपने सैम्पल पेपर का जो मार्किंग स्कीम दिया है उसमें क्या दिया है। ये है हमारा सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम अबाउट द सेम पेपर, जो पेपर अभी अभी हमने डिस्कस किया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसका आंसर क्या दिया है सीबीएसई ने? दे आर कॉन्फिडेंट। तो ये इसका कंप्लीट वन वर्ड आंसर है, कॉन्फिडेंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम दैट टर्म दैट फॉल्स बिलीफ। इसका आंसर देखिए सीबीएसई ने दिया है मिथ। इन द सेम वे हम इसी तरह के वही वन वर्ड आंसर है जिनका साथ में मार्किंग स्कीम भी है। I'll provide you the link of the sample paper as well as marking scheme in the description box। अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। वन वर्ड के बाद कुछ हमारे पास जो लॉन्ग आंसर होंगे जिसका वैरायटी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर कुछ जो वन वर्ड क्वेश्चन है, वन मार्क्स के क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन बी। अभी जो ऊपर कुछ सैम्पल थे वो सेक्शन ए से थे और ये सेक्शन बी से जो एम्प्लॉय सब्जेक्ट स्किल है, सब्जेक्ट स्किल से कुछ क्वेश्चन हैं। अब ये कौन से क्वेश्चन है, लेट्स सी। क्वेश्चन 7 है आपका, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग एंड देन ट्रैवल ओवर फोन लाइन। क्या हो सकता है आंसर? आंसर दैट कैन बी मॉडम। चलो हैव अ लुक कि क्या आप सीबीएसई ने कंप्लीट मॉडम आंसर दिया है। ये हमने इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है दैट यू कैन सी मॉडम हियर। इसी तरह हम लोगों को यहाँ पर सारे यहाँ पर परफेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे जो हमको सीबीएसई ने सेंड किए, हमको मीन्स जो सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं। अब इसी तरह कुछ सब्जेक्ट स्किल में चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम हुए हैं। अब यहाँ से जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन 13, लेट्स सी कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है। ओके, तो क्वेश्चन 13 कहता है कि लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेटवर्किंग क्या है, उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से टाइप में डिवाइड है। और अब यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी गई है, एडवांटेजेस। आई होप यू ऑल कैन राइट द एडवांटेजेस। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन दी वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। चिल्ड्रन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं, लेकिन बट हियर अवॉइड राइटिंग एनीथिंग। अगर यहाँ पर डिफरेंस पूछा है तो आपको एक टेबल के फॉर्म में, पॉइंट्स में, बुलेट्स में नंबर देकर आपको सिर्फ डिफरेंस ही लिखने हैं। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिख देंगे, जितनी चीज़ें आप वायर के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है। तो हियर यू राइट ओनली द स्पेसिफिक, द पर्टिकुलर वन। तो पर्टिकुलर चीज़ें लिखेंगे, बीइंग एज ए सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन आपका आंसर एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। एंड द एग्जामिनर नोज एंड वांट्स ओनली द टू द पॉइंट आंसर, कि वो अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ही लिखा होना चाहिए कुछ पॉइंट्स में। ओके, एंड देन यू कैन सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसपी। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन, इन नेम एनी टू। तो कनेक्शन टाइप, अब कनेक्शन टाइप भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में सारे टाइप्स पढ़े हुए हैं, और भी चीज़ें रिवाइज करने के लिए आप। ओके, अब हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू। चिल्ड्रन, यहाँ से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हुए हैं ये आपका डेटा टाइप डीबीएमएस से है, नॉट डीबी डेटा टाइप डीबीएमएस से है। जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो जहाँ हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा था एंट्री रिक्वायर्ड येस है या नो है, एंड व्हाट विल द डिफॉल्ट वैल्यू। ये हो सकता था कि अगर आपका कोई कॉलम या कोई फील्ड नेशनलिटी है और आप सब यहाँ पर अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे वहाँ, तो क्यों ना उसका डिफॉल्ट वैल्यू उसकी इंडियन रख दी जाए पहले से। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्वेश्चन है, दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड द एक्यूरेसी इन द डेटाबेस। ओके, उसके बाद है आइडेंटिफाई द कॉलम एंड द डेटा टाइप ऑफ द टेबल।
एयरलाइंस मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम विद द डेटा टाइप। आपको यहाँ पर इमेजिन करके चलना है कि ये एक टेबल होगा एयरलाइंस का, जिसमें कौन कौन सा फील्ड यहाँ पर आप सूटेबल होंगे, समझते होंगे, वो आप लेंगे। नाउ कम टू सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो हमारा है दैट इज इंपॉर्टेंट वन। इवन इंपॉर्टेंट तो सारे एक एक 1-1 क्वेश्चन है जिनको स्कोर करते हुए आपको पूरे 25 ऑन 25 लेकर आने हैं। एंड यहाँ पर है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी इज हैविंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 19 है, वो क्या कहता है, राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन द स्कूल प्रोजेक्ट असाइनिंग देम विद अ टीचर एंड दे हैव सेंड द इंस्टेंट मैसेज एंड सजेस्ट 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ सीधा सीधा इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के कई सारे जो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं वो मांगे जा रहे हैं। ओके, एंड 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और अगर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरूरत होती है तो उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आया है। इट मीन्स इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी होनी है। अब फिर से यहाँ पर हमारे पास है नेम टू सिचुएशन में द ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इन सब चीज़ों पर वेटेज देना है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के क्या सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलना है ताकि अगली बार कुछ और एस्पेक्ट पे पूछा गया ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो उसके बारे में आप बता सको। चलते हैं थोड़ा आगे। नाउ यू कैन सी, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 21। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू कम। ये तो आना ही है और ये तो आता ही है, इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। नाउ यू कैन सी द टेबल। ये एक एग्जाम्पल टेबल आपकी दी गई है और क्वेश्चन इज सेइंग कि राइट एसक्यूएल कमांड। अब टेबल आप, ये टीचर टेबल है, आप ये मान के चल रहे हैं कि दीज आर द टीचर टेबल। ओके, अब इनके लिए कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, एसक्यूएल के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की हुई है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे वो कभी जो आपके जो हैं वो टेबल टीचर के रेफरेंस में हो, कभी वो स्टूडेंट के रेफरेंस में हो, चाहे टीचर के रेफरेंस में होंगे चाहे स्टूडेंट के रेफरेंस में होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें उसी तरह से देखनी है कि कोई भी एक एग्जाम्पल है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ का क्वेश्चन कहता है कि टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट IT टीचर। तो here only you need to show the information about the IT teacher। अब IT टीचर यहाँ से जिसके सब्जेक्ट में कंप्यूटर है आप उन्हीं को सर्च करेंगे, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक यू ऑल नो कि हमें डिस्प्ले करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, चाहे आपसे शो कहा जाए या डिस्प्ले कहा जाए, यू नीड टू यूज़ सेलेक्ट कमांड। आप सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे और साथ ही में आप, क्योंकि आपके पास कुछ कंडीशन अप्लाइड हैं तो आप वहाँ पर वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप यू ऑल नो द प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ यूजिंग द सेलेक्ट कमांड एज वेल एज हाउ टू यूज द यूज ऑफ क्लॉज। जैसे जैसे कंडीशंस या आपके सिचुएशंस बदलती जाएंगी आपके क्लॉज बदलते जाएंगे, क्लॉज बदलेंगे और क्लॉज के साथ का कंडीशन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फिर है टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन दिस। यहाँ पर भी उसी तरीके से सेलेक्ट कमांड यूज करना है और सेलेक्ट कमांड में आपको यहाँ पर शो करना है दैट what the condition ask, what the condition is demanding, and to display the subject of all the teachers who age is more than 40। अब यहाँ पर एक एज का कॉलम है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक एज का कॉलम है। ओके, अब इस एज के कॉलम में यहाँ पर ये एज के फील्ड के ऊपर कंडीशन लगानी होगी। सब जगह आपका सेलेक्ट कमांड यूज हो रहा है लेकिन आपके कंडीशंस जो हैं कुछ अलग अलग हैं। कंडीशन हमेशा फील्ड के ऊपर अप्लाई होते हैं और वेयर क्लॉज के साथ अप्लाई होते हैं। कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट इज सेइंग टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम फॉर ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या करना है, हियर वी आर यूजिंग द सेकेंड और द नेक्स्ट क्लॉज दैट इज ऑर्डर बाय। तो अब हमें क्या करना है कि ऑर्डर बाय जो क्लॉज है उसमें से हमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको सेट करना है। जो पर्टिकुलर ऑर्डर टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी टीचर्स के नेम, यानी नेम वाला हमें फील्ड लेना है और इस नेम वाले फील्ड में हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। इस तरह से आप अपने टर्म 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए एंड यू मस्ट स्कोर 25 ऑन 25। थैंक यू चिल्ड्रन।